जो स्थिति दिख रही है राजधानी दिल्ली के अंदर, लगातार पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है, लगभग 3,500 के आसपास संख्या हो रही है। ऐसे में अगर व्यापारी वर्ग, जो तमाम लोगों की डिमांड है कि मार्केटें खुलें, क्या कहेंगे इसका सर? सर देखिए, दिल्ली जो आज एक स्थिति है, बड़ी खतरनाक स्थिति है। डेली 200 से 250 केसेस दिल्ली में रोज नए आ रहे हैं। और दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने खुद माना है कि जो दिल्ली में टेस्टिंग हो रही है उसकी डाटा और उसकी रिपोर्ट्स 10-10 दिन तक नहीं आ रही हैं। तो जो एक्चुअल केसेस यहाँ पे हैं उसकी जानकारी शायद वो जो 10 दिन का टाइम लैग है उसकी वजह से जनता के सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन हम जहाँ एक बार प्रधानमंत्री जी की तरफ देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि जान भी है और जहान भी, दोनों चीजें जरूरी हैं। तो मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन लागू करे, लेकिन जब तक 3 तारीख तक है या उसके बाद भी अगर लाते हैं तो कम से कम दिन के लिए लाएं, सख्ती से लागू करें, एक भी आदमी सड़क पर ना निकले, 100% लॉकडाउन का पालन हो, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम इस कोरोना की बीमारी से मुक्ति पा सकें और हमारे जो मजदूर भाई हैं और व्यापारी भाई जो आज बहुत बुरी हालत में हैं फाइनेंशियली, वो इससे बाहर आ सकें। तो जैसा कि लग रहा है कि लॉकडाउन बढ़ेगा, तो क्या व्यापारी वर्ग सहमत है सरकार से? उनका समर्थन करेगा व्यापारी वर्ग? देखिए, अगर जान बचानी है तो व्यापारी को सहमत होना पड़ेगा। हमारे लिए व्यापार करने से पहले जरूरी है अपनी जान बचाना, अपने परिवार को बचाना और अपने शहर को बचाना। तो इसलिए हम जो भी कदम सरकार उठाएगी हम उसका पूर्ण सहयोग करेंगे। अभी तक भी हमने पिछले 40 दिन से सरकार का सहयोग किया है, आगे भी हम सहयोग करेंगे। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि जो लोग इस कानून का नाजायज फायदा उठा रहे हैं लॉकडाउन के अंदर भी, उनके ऊपर पूरी सख्ती करे। और दिल्ली को जब तक कंप्लीट 100% लॉकडाउन में नहीं डालेंगे तब तक दिल्ली से कोरोना की मुक्ति नहीं होगी। सर, आपका नाता व्यापारियों से लगातार जुड़ा रहा है और व्यापारियों के बगैर आप भी बिल्कुल घर पे अनजान, बिल्कुल खाली बैठे हैं। क्या कहेंगे आज की स्थिति को देखते हुए? सर, सीए होने के नाते मेरा व्यापारियों से नाता जुड़ा हुआ है और उनके उनके मन में क्या है ये भी मैं जानता हूँ। इस वक्त दो बातें चल रही हैं, जान है जहान है, या जान भी और जहान भी। व्यापारियों का मानना है कि जान है जहान है, इसको वो ज़्यादा तरजीह देते हैं। वो ये भी मानते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदुस्तान की आज जो हालत होती वो भी अमेरिका की तरह होती। तो जो ये हालात हैं, व्यापारी वर्ग आज घरों पे है और आगे लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति के चांसेस हो सकते हैं। अगर चांस बढ़ा लॉकडाउन, तो क्या आप व्यापारी वर्ग साथ रहेगा? सर, व्यापारी अपना मूड पहले बना चुका है। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी फैसले को पूरी तरह से अमल करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू या जो भी हिदायत वो दी जाती है। अभी तक उन्होंने उसको पूरा किया है और आगे भी पूरा करेंगे। तो तमाम चीज़ों में आप देखते हैं, आप सीए हैं, तमाम लोगों की बैलेंस शीट गड़बड़ा रही है। जब ऐसी बैलेंस शीट गड़बड़ाती है तो तमाम व्यापारी वर्गों के ऊपर तमाम तरीके से ही कठिनाइयों का दौर होता है। तो क्या कहेंगे ऐसे व्यापारियों के लिए? सर, ये वक्त बैलेंस शीट देखने का नहीं है। ये वक्त है अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं, रोजगार में लगे हुए हैं, उन लोगों के साथ देने का, बैलेंस शीट को संभालने का, बनाने का, करने का। ये तो बहुत मौके मिलेंगे, जिंदगी संवारने के लिए मौके मिलेंगे, लेकिन ये अलग वक्त है। सर, जो वर्तमान स्थिति बनी है राजधानी दिल्ली में, तमाम केसों में बढ़ोतरी हो रही है, क्या कहेंगे? व्यापारी वर्ग होने के नाते व्यापार बंद है, क्या कहेंगे? लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं खुलना चाहिए। इस समय दिल्ली जो है वो 3rd स्टेज पे आ चुकी है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ ये वायरस बढ़ रहा है, जो कि बहुत खतरनाक रहेगा। और अब हमें इसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। मार्केटें बिल्कुल भी नहीं खुलनी चाहिए, बल्कि जो मार्केटें खुलवाई गई हैं वो भी नहीं खुलनी चाहिए। इसके रिजल्ट मेरे हिसाब से अच्छे नहीं रहेंगे। तो जैसा कि लगातार स्वास्थ्य मंत्री का भी कहना है, दिल्ली के हालात नाजुक हैं, रेड जोन ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे आज स्थिति को देखते हुए, जो लॉकडाउन की स्थिति पे आगे विचार किया जाएगा, तो व्यापारी वर्ग क्या करेगा उस? देखो, जो सरकार का आदेश होगा वो तो पालन करना पड़ेगा, लेकिन आपने हमारे मन की मंशा पूछी है तो मैं लॉकडाउन के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हमारा कश्मीरी गेट दिल्ली 6 में आता है, जहां संक्रमण की स्थिति बढ़ सकती है। तो मेरे हिसाब से कश्मीरी गेट नहीं खुलना चाहिए और सरकार को भी लॉकडाउन खोलने के लिए विचार नहीं करना चाहिए, लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए। जैसे अगर बात करें कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, भगीरथ पैलेस, सदर बाजार, अगर यहाँ के इलाके खुलते हैं तो क्या स्थिति रहेगी, आप ये समझ सकते हैं? क्या कहेंगे ऐसे बाजारों के लिए? पहली बात तो खुलना नहीं चाहिए, अब खुलेगी। मैंने ये भी सुना है कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि 3 दिन रोटेशन से मार्केट्स खुलें, तो मेरे ख्याल से वो स्थिति भी खतरनाक ही होगी, नहीं खुलनी चाहिए मार्केट। तो आप सरकार को क्या सुझाव देंगे या क्या कहना चाहते हैं व्यापारी वर्ग को कि तमाम आशंकाएं हैं व्यापारियों में, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, इतना समय हमने निकाल लिया है, अब कुछ दिन की बात है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की बात है। 1 महीना हम अपने पेशेंस रखें और मार्केटें ना खोलें। सरकार को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि मार्केट अभी 1 महीना कम से कम नहीं खुलनी चाहिए।
थैंक यू। लॉकडाउन को लेकर तमाम तरीके की सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही हैं, लॉकडाउन होने के बावजूद लोग घूम रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सर, मैं सभी देश के नागरिकों से अपने यही अनुरोध करता हूँ कि जो हमारी केंद्र सरकार और जो हमारी दिल्ली सरकार ने आदेश दिए हैं उसका हमें बिल्कुल निष्ठापूर्वक अनुशासन को मानते हुए हमें उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जो आज 200 से भी ज़्यादा देशों में फैल चुकी है और जिसकी अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। तो पहले जान है तो जहान है। अगर हम इसका सख्ती से पालन नहीं करते तो ये महामारी आने वाले टाइम में कई गुना, आज अगर 30,000 को क्रॉस करा है तो ये कल 3 लाख को क्रॉस करेगी और दिल्ली के अंदर ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे दिल्ली की स्थिति को देखें तो अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा तो क्या व्यापारी वर्ग साथ है? बिल्कुल, व्यापारी वर्ग हमेशा साथ है। व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा सरकार के आदेशों का हमेशा अनुसरण करता है और हमेशा उनकी बातों का पालन करता है। एक व्यापारी ऐसा वर्ग है और मैं सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि अगर ये ऐसे ही स्थिति बढ़ती है तो हम व्यापारियों को मिलकर के केंद्र सरकार और अपनी दिल्ली सरकार का सहयोग करना है। वो हमारे उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो हमारे हित के लिए लिया है और मैं पब्लिक से भी ये अनुरोध करता हूँ, अपने नागरिक से, देश के नागरिकों से, कि वो भी सख्तीपूर्वक अनुशासन को अपनाएं और इसका पालन करें और अपनी दिल्ली पुलिस, अपनी पैरामिलिट्री फोर्स से भी यही विनम्र निवेदन करता हूँ, सख्ती से इसका जितना पालन कर सकते हैं करें, कोई इसमें ढील ना बरती जाए। सर, लॉकडाउन को लेकर जो स्थिति बन रही है और लॉकडाउन आगे बढ़ाने के चांसेस है राजधानी दिल्ली में, क्या कहेंगे आप सर? हम इस देश का नागरिक होने के नाते हम इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि जो आज दिल्ली की और देश की पोजीशन है, अभी लॉकडाउन खुलने की स्थिति नहीं है, ना दिखाई दे रही है, क्योंकि रोजाना इनकी संख्या बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ रही है और अभी ऐसी पोजीशन हमें समझ में नहीं आती कि 3 तारीख को अगर लॉकडाउन खोला जाता है तो शायद स्थिति और बहुत ज्यादा बिगड़ने के चांस है। तो जैसी बात करें दिल्ली को लेकर लगातार केस बढ़ रहे हैं, तो जो व्यापारी वर्ग है वो सरकार का साथ देगा इसमें? हम व्यापारी वर्ग पूरी तरह से मैं दिल्ली इलेक्ट्रिकल ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से पूरी तरह से हम इसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के साथ हैं कि ये लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। अभी खुलने की स्थिति नहीं है यहाँ पर। तो जो स्थिति बन रही है राजधानी में और पूरे देश में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम से लोगों को, जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं? ये यही संदेश देना चाहेंगे, ये सरकार द्वारा लिया गया बहुत अच्छा कदम था, वरना आज हम भी अमेरिका की लाइन में ही खड़े हुए होते। इतनी आबादी होने के बावजूद हमने इसको बहुत कंट्रोल में किया। जनता से यही अपील करेंगे कि वो किसी भी हालत में लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें और अपने घरों में रहें। काम क्या है, ये तो आगे पूरा जीवन है, काम ही करेंगे हम लोग और ये सारा हम रिकवर भी कर लेंगे उसी में। लेकिन अभी हम जनता से यही अपील करेंगे कि किसी भी हालत में लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें और घरों पर रहें। सर, सरकार द्वारा ये जो लॉकडाउन को बढ़ाने की आगे की तैयारी है, क्या लगता है लॉकडाउन बढ़ेगा? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के डाटास आते जा रहे हैं हमारे पास, दिल्ली कोरोना की बीमारी फैलती जा रही है यहाँ पर और दूसरे नंबर पर हमारे जो इंडिया की जो जितनी स्टेट्स का हम करें तो दूसरे नंबर पर इसका नंबर आने वाला है। डॉक्टर साहब के डाटा भी देखें और दिल्ली के पास या इंडिया के पास टेस्टिंग नहीं है हमारे पास अरेंजमेंट। जो डाटा आ रहे हैं वो पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पर नहीं आ रहे हैं। अगर हम इसको ग्राउंड लेवल पर पूरी टेस्टिंग होगी तब पता लगेगा। ये नो डाउट कि दिल्ली के व्यापारी होने के नाते दिल्ली के व्यापारियों की और हमारे मजदूरों भुखमरी की कगार पर है। आर्थिक तंत्र बिगड़ता जा रहा है, लेकिन जान है तो जहान है। और जिस तरीके से हम नहीं चाहते कि हमारा दिल्ली या हिंदुस्तान अमेरिका बन जाए और यहाँ पर सड़कों पे लोग पड़े हों और उनको कोई ट्रीटमेंट देने वाला ना हो। इसलिए मेरी एक व्यक्तिगत राय ये है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, कि सरकार रखे और अगर हमें जरूरत पड़ती है तो पहले लोगों की जान माल का हमें सेफ्टी रखनी है। और एक जो लॉकडाउन है बढ़ना चाहिए, 100% बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और 2 या 3% लोग आप देखेंगे मीडिया के जितने वायरल हो रहे हैं, इस पे 1-2% लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं और वो ऐसे घूम रहे हैं जैसे सैर करने आए हुए हैं। मेरा कहना ये है कि ये सब सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, इसमें कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई एजुकेट नहीं। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दे ताकि कोई भी आदमी जो लॉकडाउन के नियमों को तोड़ ना पाए, क्योंकि हमें इससे जल्दी से जल्दी मुक्ति पानी है। तो हमें हार्डकोर डिसीजन लेने पड़ेंगे, दिल्ली पुलिस को लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेने पड़ेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स को लगाना पड़ेगा, तभी ये कंट्रोल होगा। और लॉकडाउन का पीरियड जब तक हम इस बात से सेटिस्फाइड ना हो जाएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पूरी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनके पास नॉलेज भी है और उनके पास विदेशों की एडवाइजरी भी आती है उनके पास,
अगर ये लॉकडाउन मतलब हमें लगता है कि किसी भी लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर ये बीमारी बढ़ने की चांसेस हैं तो किसी भी कीमत पर लॉकडाउन खत्म नहीं करना चाहिए वरना ये अमेरिका हो जाएगा और हम इसको नहीं संभाल